पैल्मिटिक एसिड, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है ये? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। मोस्ट अबंडेंट है, एनिमल प्लांट्स में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला फैटी एसिड है। इनकी अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल 14, ओके, COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। यही इसका फॉर्मूला होता है। कुल अगर देखें इसमें तो ये C16, ठीक है ना, ये C16 कंपाउंड है पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड सबसे कॉमन पाया जाने वाला है और इसीलिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा पढ़ते भी हैं, ध्यान देते भी हैं, और हमें इनके स्ट्रक्चर पर ध्यान भी देना चाहिए। देखो, आप अगर सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं, आपको इस चीज बायोकेमिस्ट्री पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर बायोकेमिस्ट्री पर पकड़ नहीं हुआ तो फिर आप उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को समझ नहीं पाएंगे, और कल को आप उसमें फंस जाएंगे कि साहब बताइए, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसका क्या है इशू। अब जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक जिगजैग स्ट्रक्चर होता है ना, टूथ शॉ स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ओके, ये जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि ये CH3 है, और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, CH2। तो ये इस प्रकार से CH3 CH2 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 काउंटिंग यहाँ से शुरू होता है। दैट इज 1 and 2 and 3, ओके, 3 and 4 and 5 and 6 and so on। इस प्रकार से ये इसकी काउंटिंग होती है। इसे हम लोग टूथ सॉ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, फंक्शनल ग्रुप से पहले तक का, उस हिस्से को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? हाइड्रोकार्बन चेन। दूसरे शब्दों में इसको और क्या कहा जा सकता है? और इसको हम लोग कहते हैं फैटी एसाइल चेन। सर फैटी एसाइल, नहीं दिख रहा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाइट पेज अजय, नहीं दिख रहा है हम लोग को। अरे कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। सर नो कुछ सर, नहीं दिख रहा है। अरे सर नहीं दिख रहा नहीं है। दिख रहा है अरे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? बोलना चाहिए ना। सर पीपीटी का फर्स्ट पेज दिख रहा था। चलो, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपने बोला। अभी दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर, यस सर। यस चलिए, सर। तेरे चेहरे पे खुशी सबके आ गई। ये तो चिंता की लकीर थी कि सर जो बोल रहे हैं वो बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं। तो सब अपने मोबाइल में ढूंढ रहा था, ढूंढो ढूंढो, फिर मिल गया। चलिए, मिल गया तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसी सब को मैं बोल रहा होता हूँ कि ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 का होल 14, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका, कार्बोक्सिलिक C16 कंपाउंड है ये, और इस प्रकार से इसका जिगजैग चेन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही काउंट करके अपना आप इसको बना सकते हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन चेन, या इसको बोलते हैं फैटी एसाइल या फैटी एसिड चेन। ओके, ये इस तरह का पैल्मिटिक एसिड होता है। हम एक एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको ये नहीं पढ़ाना है, मतलब पूरा जैसे कि लिपिड्स पढ़ाते हैं उस तरह से नहीं पढ़ाना, एक आपको अच्छी जानकारी देना है, यही हमारा मकसद है। तो हम मुद्दे पर आते हैं कि ये हो गया सैचुरेटेड फैट एसिड। अब जैसे ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी
एसिड, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मुफा ऐसे कहते हैं हम लोग। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल 7 CH, डबल बॉन्ड CH CH2 का होल 7 COOH। आप COOH भी लिख सकते हैं, या जैसे हम लिख रहे हैं उस रूप में आप लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, आपको ये सब चीजों को याद रखना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें यूजुअली +2 या ग्रेजुएशन में लोग सीखते हैं। आप काउंट करेंगे इसमें टोटल कार्बन, तो आपको ये 2 2 4 4 18 C18 कंपाउंड है ये। अच्छा, आप देखेंगे कि फैटी एसिड जब भी हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा उसमें उसके कार्बन को काउंट करते हैं। ये जरूर याद रखना, कभी कहीं इंटरव्यू देना हो तो लोग पूछते हैं कि फैटी एसिड्स को या लिपिड्स में कैसे हम लिपिड्स को पहचानते हैं, तो आंसर हमेशा होता है कि उसके कार्बन नंबर से। कार्बन नंबर जैसे ही हम लोग बोलेंगे वो उसका पता चलना शुरू होता है। अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इसको भी हम लोग इसे जिगजैग बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां तो हो गया ये 1 और 7, एक 8 हो गया, ये एक 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में क्या हो जाएगा? तो 18 में ये सी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। अब आप गौर करें, यहां पर जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो जगह है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 9, और इस जगह को हम लोग कह रहे हैं 10। ओके, तो उल्टा हम काउंटिंग कर दिए। इस जगह को हम लोग कहते हैं 9 और इस जगह को कहते हैं हम लोग 10, चूंकि काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगा। दिस इज 1, दिस इज 2। तो अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिस फॉर्म में है। आप लोग सिस ट्रांस समझते हैं सब लोग? कौन बताएगा सिस और ट्रांस का क्या मतलब होता है? जल्दी माइक्रोफोन ऑन करिए और बताइए। सर मतलब कार्बन के सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का आइसोमेराइजेशन है? चलिए, जियोमेट्रिकल। हाँ, जियोमेट्रिकल। ये एक्चुअली आप लोग सुनते होंगे धरती पर भी कि नदी के इस पार सिस और उस पार ट्रांस। जैसे मतलब सिस तो नहीं लोग बोलते हैं, लेकिन ट्रांस बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में यमुना पार को हम लोग ट्रांस यमुना कहते हैं, है ना। या आप दुनिया की सबसे बड़ी रेल कौन सी है? तो उसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन, है ना, जो रूस से होते हुए साइबेरिया तक, मतलब इस देश से उस देश चला जाता है। तो सिस ओलिक एसिड। अब देखना कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सारे सिस ओलिक, मतलब सारे सिस फॉर्म होते हैं। ट्रांस फैटी एसिड अगर होगा तो वो बहुत खतरनाक है, वह जानलेवा होता है ना। और आप जैसे बहुत लोग, आप में चिप्स, या अब मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल पुटअप करता हूँ। हम लोग कोई भी खाना पकाते हैं या तेल में तलते हैं, अगर आप उसका एक बुक देखेंगे जिसको कुकरी बुक कहते हैं, उसमें हमेशा क्या रहता है? धीमे आंच पर तलें, धीमे आंच पर भूनें, धीमी आंच पर पकाएं। कभी सोचा ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि ये जो सिस फैटी एसिड्स हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अगर ये ट्रांस में चेंज हो जाए देन इट मे कॉज कैंसर। तो सिस से ट्रांस में चेंज होने में हीट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर बहुत तेल को खौलाकर उसमें कोई चीज छाना जाए, तला जाए, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बनने की गुंजाइश होती है, जिससे कि खतरनाक होता है। इसलिए अगर कोई भी खाना पकाने वाली किताबें हैं, अगर उसमें कहीं लिखे से तेज आंच पर तलें, तो उस किताब का और उस आदमी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
क्योंकि वो सही नहीं। इसलिए आप भी घर में जो है तेलों को देखते होंगे। दूसरा, एक तेल एक बार ही यूज होना चाहिए। एक बार यूज हो गया उसको नाले में डाल दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास आदमी बचाने के चक्कर में एक ही तेल को 3 बार जला तेल को यूज करते हैं, जिसमें सिस्क जगह ट्रांस होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप घर में इसको बोलेंगे कि तेल एक ही बार यूज करके फेंक दो, तो लोग हो सकता है मम्मी डांटे भी कि तुम लोग तो घर को बर्बाद कर दोगे, बहुत अमीर हो गए। लेकिन सच्चाई यही है कि तेल को 1 से 2 बार यूज नहीं के बराबर करना चाहिए। ठीक है। आप देखते हैं जितने भी ये सभी 5 स्टार होटल्स होते हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या फूड के में है लाइक, तो उन लोगों का क्या, वो लोग तेल एक ही बार यूज करते हैं, दोबारा यूज नहीं करते, तो वो लोग बेच देते हैं 15 रुपये 20 रुपये लीटर। और सारा सारा जो ठेला वाला सब होता है, चाट पकौड़ा जो बनाता है, वो सब वही तेल यूज करता है सामान्यतः, क्योंकि उनको सस्ता मिलता है। तो कुछ मैंने ऐसी बातें बोली जो कि इससे संबंधित है और हमारे जीवन से भी संबंधित है ये चीजें। तो मैंने आपको एक ओलिक एसिड के बारे में बताया ताकि आपको इस दिमाग में बना कर रखें। तो अब जो है ये तो फैटी एसिड्स के बारे में हो गया। अब अगर हम इन सब चीजों को आपस में जोड़ें, हम जोड़ना चाह रहे हैं ग्लिसरॉल, ओके, और ग्लिसरॉल के साथ क्या जोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी फैटी एसिड, कोई भी फैटी एसिड। आप सभी सोचें यहां पर किस तरह का फैट एसिड हो सकता है, कोई भी तरह का हो सकता है, सेम भी और डिफरेंट भी। तो अगर आप देखें 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल है, ओके, OH। ठीक है, मुझे जानकारी तो आपको उस लेवल में होना चाहिए कि जब आप कहीं लिखें या कहीं बोलें तो सामने वाला सुनता रहे आपको। आपके नॉलेज की इतनी गहराई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कोऑपरेट करेंगे ताकि मैं आपको इन सब चीजों को समझा सकूं। और यहां पर क्या है, यहां पर भी एक फैटी एसिड है, ओके, हाइड्रोकार्बन चेन HC, ओके, यहां पर एक हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक इसी प्रकार से आप यहां पर 3 जोड़ सकते हैं, 3 ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो सब में कॉमन है। आप सबको याद आ गया होगा, आप सबने ये स्ट्रक्चर जरूर बनाया होगा। मैं जानता हूं कि आप सब जरूर बनाते हैं। अब आप यहां पर हाइड्रोकार्बन चेन के आधार पर उसका नाम होगा। आप यहां पर पैल्मेटिक एसिड डाल सकते हैं, यहां पर स्टेरिक एसिड डाल सकते हैं, यहां पर ओलेक एसिड, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं एज पर कन्वीनियंस। अब इन दोनों के बीच में एक एनहाइड्रिक रिएक्शन होता है। वो जो एनहाइड्रिक रिएक्शन है वो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, ये रिएक्शन है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इसमें होता क्या है, इसमें ये एक प्लस चार्ज डेवलप करता है, इस पर एक माइनस चार्ज डेवलप करता है। माइनस चार्ज इसलिए डेवलप करता है कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करता है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और OH पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और तदुपरांत, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, ये H+ आयन और ये OH- हाइड्रोक्साइल आयन ये टूटकर बाहर निकल जाएगा। टूटकर जब बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, H2O। हाँ, वाटर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये H और ये OH, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक H2 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी H और OH ये निकल गया और 3 पानी का जो मॉलिक्यूल है वो इस पूरे प्रोसेस में बाहर निकल जाएगा। अब जब यह बाहर निकला क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे
ऊपर वाला का होगा, है ना। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप समझेंगे कि अभी आनंद सर टाइम खा रहे हैं हम लोग का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और अब जो है यहाँ पर जो एक बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनहाइड्रिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? एनहाइड्रिक बॉन्ड। क्यों कहेंगे एनहाइड्रिक बॉन्ड? क्योंकि यह बॉन्ड जो है वह पानी के निकलने से बना है, इसीलिए पानी के निकलने जुड़ने से कोई बॉन्ड बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनहाइड्रिक बॉन्ड। ओके, अब दूसरा जो है इसमें मुद्दा वो ये है कि चूंकि ये एक ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, दो कार्बन के बीच में अगर एक ऑक्सीजन हो, ठीक है, और एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, जेम्स बॉन्ड के ये चचेरे भाई हैं, ईस्टर बॉन्ड। ओके, इस प्रकार से ये स्टेरिफिकेशन इस रिएक्शन को कहते हैं, और इससे हम लोग द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो फैट बनने के लिए कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? तो हम लोग कहते हैं फैट बनने के लिए स्टेरिफिकेशन होना चाहिए। करेक्ट। तो इस प्रकार से एक हमने देखा कि कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं। अब इस कंपाउंड का नाम जब जुड़ गया, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम तो लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो सीखना है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में होता है, देखना कैसे लिखते हैं, ट्राई। वैसे सब एक साथ लिखा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं। एसाइल ग्लिसरॉल। देखो क्या लिखा है मैंने, सब लोग जरा पढ़िए तो एक बार, क्या लिखा है मैंने? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। वेरी गुड, ट्राई एसाइल। एसाइल किसको कहते हैं हम लोग? फैटी एसिड को कहते हैं। तो फैटी एसिड में एसिड को ही एसाइल कहते हैं। जैसे कैसे मीथेन से मिथाइल, अल्केन से अल्काइल होता है ना, उसी तरह से एसिड से एसाइल, जो रिएक्टिव फॉर्म होता है ये, तो एसाइल कहलाता है। तो ट्राई एसाइल, और किससे जुड़ा हुआ ये? ग्लिसरॉल से, तो नाम पड़ा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। सीख गए सब लोग ना? अब सोचो सब लोग कि मैं अगर इसमें एक खास तरह का एसिड ही डालूं। आप सबने कहा कि सर अगर हम सब लोग इसमें ओलिक एसिड डालते हैं, मतलब यहां हम लोग ओलिक एसिड जोड़ते हैं सर, तीनों में। ओके, तीनों में ओलिक एसिड जोड़ते हैं, इस कंपाउंड का अब नाम क्या हो जाएगा? अब चूंकि एसाइल की जगह पर एक नाम आ चुका है ना, तो नाम देना पड़ेगा, और इसका नाम क्या होगा? ट्राई। अरे आजा भाई, कभी कभी नाराज हो जाता है हमसे। ट्राई ओ लाइल ग्लिसरॉल। तुमने देखा क्या लिखा मैंने? जरा पढ़िए तो सब लोग। अरे वाह, एकदम ऐसा ही हल्ला मचा के बोलना है, चुप मत रहना। आज चुप रहोगे मेरे क्लास में, कल चुप रहोगे कहीं दूसरे जगह, तीसरे तीसरे दिन भी चुप रहोगे। तो चुप चुप रहते हैं? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है ना? तो कोई बात है तो बताइए, और नाम जरूर बोलिए, बोलने से कनेक्टिविटी बढ़ती है ना। आपको हमेशा लगेगा कि हम इसको बोले। ठीक है, तो हमेशा आप सब इन सब चीजों पर ध्यान रखें, है ना। बोलना सीखें, क्वेश्चन पूछना सीखें, ये सब आपकी जिंदगी में हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा।